हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है चीप होस्टिंग वेबसाइट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे अच्छा और सस्ता होस्टिंग वेबसाइट कौन सा है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चीप होस्टिंग वेबसाइट। ओके, सो चीप की क्या डेफिनेशन होती है गाइस? चीप हम तब बोलते हैं जब हमें कंपैरेटिवली कम प्राइस पर कोई चीज मिलती है। चीप का मतलब ये नहीं होता है कि 10 रुपए 20 रुपए मिल जाए। इस चीज को सबसे पहले समझना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे क्लिक करके आते हो इस वेबसाइट पे, तो आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा और सेम प्राइस पे आपको रिन्यूअल देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपको ये 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिलेंगे, ठीक है। पहला है जनरल प्रेस प्रीमियम थीम, जो कि एक प्रीमियम ब्लॉग थीम है। दूसरा न्यूज मैग प्रीमियम थीम, जो कि एक प्रीमियम न्यूज वेबसाइट थीम है। और तीसरा मिलेगा आपको वुडमार्ट प्रीमियम थीम, जो कि एक प्रीमियम ई कॉमर्स थीम है। इसके अलावा आपको 2 प्लगइन्स भी मिलेंगे, एलिमेंटर प्रो प्लगइन और रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन। ये आप हर साइट पे यूज कर सकते हो। अनलिमिटेड वेबसाइट्स में आप इसको यूज कर सकते हो और लाइफ टाइम आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको फॉक्सिस थीम चाहिए तो गाइज ये थीम भी आपको मिल सकता है, बट अगेन इसके लिए आपको मुझे अलग से लिख के बताना पड़ेगा कि आपको वुडमार्ट नहीं फॉक्सिस थीम चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में से एक ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहां पर आप जो है या तो आपको वुडमार्ट मिलेगा या फिर आपको फॉक्सिस मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट में क्लियरली बताना। तो आपको करना यह है कि हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करना है। परचेस करने के बाद आपको ध्यान रखना, जब आप परचेस करोगे तो एक नए ईमेल आईडी के थ्रू आपको होस्टिंगर पे अपना अकाउंट बनाना है। और जब परचेस कर लोगे तो एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे सेंड करना है, और 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ बात करते हैं होस्टिंगर की। गाइस देखो, सस्ता तो ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 20 साल से कंपनी मार्केट में, एग्जैक्टली बोलूं तो अभी ये 21वां साल चल रहा है, ठीक है। तो 21 सालों की तो बात नहीं करूंगा ऑब्वियसली यार। पिछले 3-4 सालों में जितने बदलाव आए हैं उस हिसाब से तो मतलब हम 5वें साल तक भी जाए हैं तो सेंस नहीं बनता है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा 4 साल में होस्टिंगर ने जिस लेवल पर काम किया ना गाइस, कोई भी दूसरी होस्टिंग कंपनी नहीं कर पाई है। और यहां पर मैं खुद भी, यहां पर आप देख सकते हो, ये मैं होस्टिंगर से होस्टिंग यूज कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये मेरा बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान मैंने ले रखा है। हालांकि ये तो सिर्फ एक प्लान है, यहां पर ना जाने कुछ 300 से ऊपर होस्टिंग ले रखी होगी हमने, है ना। और इसके अलावा उस 300 होस्टिंग मतलब जो अकाउंट्स है उसमें कम से कम 700-800 वेबसाइट होस्ट हो रखे होंगे, है ना। अब आप सोच रहे हो कि यार इतना किसी को रिक्वायरमेंट क्यों है? गाइस देखो, रिक्वायरमेंट मैं अपनी खुद की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हमारे एजेंसी में क्लाइंट्स होते हैं, और क्लाइंट्स के अलावा अगर हम अपने एम्प्लॉयज की बात कर ले, उन सब के नाम पर भी अलग अलग ब्लॉग्स चल रहे हैं, ठीक है। उन सब के नाम पे चल रहे हैं ब्लॉग सारे हमारे ठीक है, कंपनी के ब्लॉग्स है, लेकिन सब उनके अलग अलग नाम से चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि एक बंदा सिर्फ एक ही एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकता है। तो अगेन उन सभी के नाम से जो एड्स अकाउंट चल रहा है वो हमारे कंपनी के हिसाब से चल रहा है, बट हाँ अलग अलग पर्सन उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि सभी लोग जो है अपना खुद का वेबसाइट होस्ट करके बैठे हुए, तो इसलिए हमारे पास होस्टिंग अकाउंट्स बहुत है होस्टिंगर पे, ठीक है। तो अब ये सिर्फ एक डेमो अकाउंट है जो कि मैं अपने ट्यूटोरियल्स के लिए यूज करता हूं, तो वो भी मैं होस्टिंगर ही यूज कर रहा हूं। और यहाँ पे बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान मैंने यहाँ पर लेके रखा हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को यूं लगे कि मैं खुद कोई दूसरा होस्टिंग यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं होस्टिंगर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। अब क्या खास बात है होस्टिंगर में? ऐसा क्या है होस्टिंगर में जो बाकी होस्टिंग कंपनीज में नहीं है? गाइज अगर ऐसी एक चीज होती गिनाने लायक तो मैं आपको गिना देता, लेकिन गाइज सीधी बात ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो कि होस्टिंगर में खास है। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे प्राइस की, हम बात करते हैं चीप होस्टिंग वेबसाइट की बात कर रहे हैं ना हम। तो इतना कम प्राइस पे हमें यहाँ पर होस्टिंग कैसे मिलती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। गाइज देखो, इतने कम प्राइस में होस्टिंग आपको इसलिए मिलती है क्योंकि होस्टिंगर जो है इनके पास अपना खुद का पैनल है। ये इनका सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा रीजन ये खुद का बड़ा इनका पैनल है, ठीक है। और ऊपर से क्योंकि 20 साल पुरानी कंपनी है तो जड़ें भी मजबूत है ना, जड़ें मजबूत है, फंड्स बहुत है, ठीक है। और इतना ज्यादा फंड्स किसी और के पास नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि कंपनी वो चीज कर सकती है जो आज के नई कंपनियां जो है वो नहीं कर सकती, है ना। अब उसका रीजन, अब देखो ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते होंगे, बट
एक खुद का पैनल बनाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है जो होस्टिंग करके दिखाया। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं एच पैनल। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं आपको थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो इसको कहते हैं एच पैनल, जहां पर हम सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज यहां से कंट्रोल हो सकती है। ओके, और वर्डप्रेस एडमिन में जाने का भी यहां पर ऑप्शन आपको मिलता है। अब बाकी लोगों के केस में क्या है ना, एक चीज है जो कि दूसरे लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि होता है यहां पर आपका जो सर्वर है। ठीक है, महीने में एक बार होस्टिंगर क्या कहता है कि आप अपना सर्वर लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, जो कि कोई भी दूसरी होस्टिंग कंपनी नहीं दे सकती, क्योंकि वो सब यूज करते हैं सी पैनल। ठीक है, मैं कह रहा हूं रेप्यूटेड होस्टिंग कंपनीज की बात कर रहा हूं। यहां पर होस्टिंगर एक रेप्यूटेड होस्टिंग कंपनी है, तो इन्होंने अपना खुद का पैनल बनाया। बाकी लोग रेप्यूटेड रहने के लिए सी पैनल का यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो क्रैक सी पैनल का भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सी पैनल की कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है और बाकी होस्टिंग कंपनी सस्ता इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि वो लोग जेन्युइन सी पैनल यूज करते हैं। ठीक है, और होस्टिंगर क्या करता है, सी पैनल तो यूज नहीं करता, लेकिन जेन्युइन एच पैनल इन्होंने बनकर बना के रखा हुआ, जो कि सी पैनल से भी अच्छा है। लेकिन एक थर्ड कैटेगरी की कंपनी होती है जो 10, 20, 30 रुपए में होस्टिंग देते हैं, वो क्या करते हैं, सी पैनल क्रैक कर देते हैं, क्रैक सी पैनल जो है वो बेचते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी साइट कभी भी बंद हो सकती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 20, 30, 40 रुपए वाले होस्टिंग अकाउंट्स जो है होस्टिंग कंपनी से कभी भी होस्टिंग नहीं लेना। अब आपको यहां पर मैंने एच पैनल तो एक बार दिखा दिया। अब इसमें और क्या खास बात है, ये तो चलो हो गया कि इनके पास एच पैनल है जिसकी वजह से इनकी प्राइसिंग कम रहती है। अब देखो एच पैनल एक बार इन्होंने खुद का डेवलप कर लिया है, इस वजह से अब इनकी कॉस्टिंग कभी नहीं बढ़ेगी, है ना। एच पैनल, हाँ ऑब्वियसली एम्प्लॉयज की कॉस्टिंग बढ़ती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो तो बढ़ेगा, लेकिन एच पैनल की वजह से हर 6-6 महीने में कॉस्टिंग बढ़ा रही हूं, ऐसा नहीं कर सकते होस्टिंग, क्योंकि इन्हें करने की जरूरत नहीं है। ओके, बाकी सारी कंपनियां करेगी, क्यों? क्योंकि सी पैनल की प्राइसिंग हर 4-6 महीने में बढ़ती जा रही है। पहले तो साल में एक बार बढ़ती थी, उससे पहले तो 2 साल में एक बार बढ़ती थी, अब तो ऐसा हो गया कि कभी बढ़ा देंगे सी पैनल वाले। तो इसीलिए सारी कंपनी की होस्टिंग महंगी होती जा रही है और इनका जो होस्टिंग का प्लान है वो बिल्कुल एज इट इज सेम रहता है। ठीक है, अब बाकी क्या चीज है गाइस, एक तो वर्डप्रेस पे अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को, और इनके रिव्यूज अगर आप चेक कर लो, बाकी सारे होस्टिंग कंपनी के रिव्यूज से एक अच्छा रिव्यू आपको यहाँ पे देखा ऑलमोस्ट सभी में आपको 4.7 का रिव्यू तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है सभी प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, और इसके अलावा अब हम जाएंगे प्लान्स में। देखो प्लान्स में जाने से पहले भी 2 चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर आपको वेब होस्टिंग प्लान भी मिलेगा और वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान भी मिलेगा। और ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पास वर्डप्रेस होस्टिंग का ऑप्शन हो ना, तो वर्डप्रेस होस्टिंग रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग की जो परफॉर्मेंस है वो वेब होस्टिंग से काफी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो रिसोर्सेज आपको मिलते हैं ना, जैसे कि रैम, सीपीयू और एंट्री प्रोसेस वगैरह, ये डेडिकेटेडली आपको ही मिलता है। तो सर्वर में जो बाकी लोग होंगे उनके साथ शेयर नहीं होता है। ठीक है, अब देखो सर्वर के अंदर ही बहुत सारे खांचे अलग होते हैं, तो उनके साथ शेयर होता है, पूरे सर्वर के लोगों के साथ शेयर नहीं होता। बट अगेन हम इतना टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, हम यहां पर बात कर रहे हैं वर्डप्रेस में। आप मान लो कि अगर आपको वर्डप्रेस होस्टिंग बोलते हैं कि 2 GB रैम मिलता है, तो वो 2 GB रैम डेडिकेटेडली आपको ही मिलेगा। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात होती है इस प्लान की। और अब क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग इतना पावरफुल है इसलिए ये महंगा होता है, लेकिन होस्टिंगर के केस में ये भी महंगा नहीं है, वेब होस्टिंग के प्राइस पे आपको वर्डप्रेस होस्टिंग भी मिल जाता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान में। यहां पर आपको 4 प्लान मिलेंगे, सिंगल प्लान नहीं लेना है, इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री डोमेन नहीं मिलेगा। जब आप इसमें यहाँ पे फ्री डोमेन नहीं मिलेगा और आप अपने डोमेन अलग से यहाँ पर खरीदोगे तो ये प्रीमियम प्लान से ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो ऐसे में कोई सेंस नहीं बनता है सिंगल प्लान को लेने के लिए, क्योंकि एक तो यहाँ पे इसमें आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, ऊपर से आपको जो 2 मंथ्स और 3 मंथ्स का जो एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलता है, जो फ्री होस्टिंग आपको मिलती है, वो भी आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, फ्री डोमेन भी नहीं मिलता है। अगर कोई भी एडवांटेज नहीं है तो सिंगल प्लान लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, एक केस है जहां पर आप सिंगल प्लान ले सकते हो, वो ये है कि आपके पास अगर पहले से डोमेन है तो आप कर सकते हो ऐसा। ठीक है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है जब डोमेन सस्ता मिलता है तो खरीद कर रख लेते हैं, और जब उसको होस्ट करने का मूड बनता है तो कहीं पर भी एक सिंगल वाला प्लान लेकर होस्ट करते हैं। ऐसे केस में यहां से आप होस्ट कर सकते हो, आपको बहुत ही सस्ते में यहां पर एक होस्टिंग मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज आपको कभी भी सिंगल प्लान नहीं लेना। क्लाउड स्टार्टअप प्लान मैं बोलूंगा उन लोगों के लिए है जो अब सीरियसली एक ही चीज पे फोकस करके अपने करियर को आगे लेकर जाने वाले, तो उन लोगों को क्लाउड स्टार्टअप वाला प्लान लेना चाहिए, बेस्ट है गाइस। क्योंकि जो सक्सेस आपको प्रीमियम प्लान और बिजनेस प्लान में 18 महीने 6 महीने में मिलती है, वो चीज आपको यहाँ पे 1 महीने में वो सक्सेस मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर रैम, सीपीयू सब भर भर के मिलता है आपको। ठीक है, अब फिर उसके बाद बचता है 2 प्लान्स। अब देखो ये सबको रेकमेंड नहीं करूंगा, अगर आपको स्टूडेंट है, आप जॉब करते हैं और साइड हसल की तरह अगर आप करते हैं, या फिर आप हाउसवाइफ वगैरह है, तो उन केस में जो है मैं आपको क्लाउड स्टार्टअप जो है आप सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि गाइज आपके मेन काम को
खत्म करने के बाद जो टाइम बचता है उसमें आप ये काम करने के बारे में सोच रहे हो। तो उस केस में क्या होता है, स्कूल में जब कोई स्टूडेंट जाता है उसके बाद एग्जाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, वाइवास होते हैं, क्लासेस होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। और उसके बाद जो टाइम बचता है वहां पर अगर आप ये काम करने बैठ रहे हो तो महीने के 700 रुपए खर्च करके आप नहीं बैठो तो ही बेटर है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा प्रीमियम या फिर बिजनेस प्लान के साथ शुरू कर सकते हो। अब इन दोनों में से कौन सा प्लान लेना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि गाइस अगर आप प्लानिंग करके बैठे हो ना, तो अगर आप दिन के मतलब 1 घंटे भी अगर आप डेली दे सकते हो डेली बेसिस पे, तो मैं आपको बोलूंगा बिजनेस प्लान ले लो, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है सीडीएन। सीडीएन आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देती है, और इससे क्या होगा, आपका वेबसाइट गूगल पे जल्दी रैंक होगा। जल्दी रैंक होगा तो आपको ट्रैफिक अच्छा मिलेगा, ट्रैफिक अच्छा मिलेगा तो आपकी अर्निंग अच्छी होगी, अर्निंग अच्छी मिलेगी तो आपको सक्सेस जल्दी मिल जाएगा। तो गाइस ये सीडीएन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिस वजह से मेरे लिए जो सबसे बेस्ट प्लान है वो बिजनेस प्लान है, और इसी वजह से मैंने यहां पर बिजनेस प्लान खरीद के रखा हुआ है। ठीक है, तो बिजनेस प्लान ही मैं हमेशा खरीदता हूं। और प्रीमियम प्लान में कोई बुराई नहीं है, प्रीमियम प्लान वो प्लान है जो सबके पास है, बिजनेस प्लान वो प्लान है जो सबसे आपको अलग बनाएगा, है ना। तो वो चीजें हैं। अब देखो प्रीमियम प्लान में कोई बुराई नहीं है, यहां पर भी आप वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें यहां पर भी अच्छी है, बट अगेन सीडीएन की वजह से ये वाला प्लान खास होता है। अब अगर आप Amazon एफिलिएट वेबसाइट वगैरह बनाने के बारे में सोच रहे हो तो गाइस उस केस में तो आपको बिल्कुल बिजनेस प्लान लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको Amazon का फ्री वर्डप्रेस एफिलिएट प्लगइन मिलेगा, जिसका यूज करके आप डायनामिकली Amazon एफिलिएट साइट पे जो भी इमेजेस है, जो प्राइस है, सब कुछ आप अपने साइट पे डिस्प्ले करा सकते हो विद नो एफर्ट। ठीक है, और इसके अलावा एआई कंटेंट क्रिएटर, एआई वेबसाइट बिल्डर, सब कुछ आपको इस प्लान में मिल जाता है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा बोनस है, क्योंकि एआई कंटेंट क्रिएटर का जो ताकत है ना वो बहुत ही कमाल की। गाइस यहां पर मैं आपको एक छोटा सा डेमो यहां पर दे देता हूं, यहां पर चलते हैं और यहां पर एआई कंटेंट क्रिएटर क्या कर सकता है ये मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो यहां पर आ गए, वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक करेंगे यहां पर, और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चले जाएंगे, और वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि एआई कंटेंट क्रिएटर एग्जैक्टली करता क्या है। ओके, तो चलो चलते हैं वेबसाइट पे, और ये हमारा आ गया डैशबोर्ड, और ये रहा होस्टिंगर, और यहां पर एआई कंटेंट क्रिएटर आप यहां पर देख सकते हो। इस पर मैंने क्लिक किया, यहां पर मैं लिखूंगा बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर अंडर 3000। ठीक है, तो मैंने यहां पर बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर अंडर 3000 एक कीवर्ड यहां पर डाल दिया। बस अब यहां पर मुझे पोस्ट चाहिए तो न्यूट्रल नहीं, मैं इसको ट्रस्ट पर सेलेक्ट कर लूंगा, शॉर्ट चाहिए मुझे। ठीक है, और यहां पर मैं इस कीवर्ड को उठाकर डाल दूंगा, ये हमारा फोकस कीवर्ड बन जाएगा, और ये हमने क्रिएट कंटेंट पे क्लिक कर दिया। अब ये पूरा कंटेंट मुझे बनाकर देगा। अब देखना, इस कंटेंट को एक बार देखना, आपको तो पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, और गाइस मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर मुझे पूरा का पूरा कंटेंट डायरेक्टली लिख के देने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि एआई कंटेंट रैंक करता है कि नहीं करता है। गाइस देखो एक बात बता दूं मैं आपको, एआई कंटेंट रैंक करेगा अगर प्रॉम्प्ट अच्छा हुआ था। जो प्रॉम्प्ट अभी मैंने डाला ना, अगर आप इस तरीके से प्रॉम्प्ट डालोगे तो रैंक नहीं करेगा। यहां पर आपको पूरा बताना पड़ेगा कि बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर अंडर 3000 रुपीज है। अब कौन कौन सा मिक्सर ग्राइंडर आपको ऐड करना है उसकी पूरी लिस्ट इसको दो, तो वही मिक्सर ग्राइंडर वो यहां पर ऐड करेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, कितना लंबा आर्टिकल होना चाहिए, कीवर्ड डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ये सब अगर आप लिख के एक प्रॉम्प्ट डालते हो तो जो ये आर्टिकल लिख के देगा ना वो गूगल पे रैंक होगा। क्योंकि गाइस गूगल ये नहीं बोलता कि एआई कंटेंट रैंक नहीं होता, कहां बोला है मुझे दिखाओ, कहीं भी नहीं बोला। और हमने रैंक किया है ना, और एक आर्टिकल की बात नहीं कर रहा, हजारों आर्टिकल्स रैंक हो रखे हैं एआई से। एआई से आर्टिकल बनाना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, हजारों आर्टिकल्स रैंक हो रहे हैं एआई पे, हमारे क्लाइंट्स के बहुत सारे आर्टिकल्स रैंक हो रहे हैं। तो गाइस ये कोई, और सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई चैंपियन नहीं हूं कि मैं ही एआई कंटेंट रैंकर, नहीं गाइस बहुत से लोग हैं, आप यूट्यूब पे एक बार देखो तो सही। ठीक है, तो गाइस अगर आप यूट्यूब पे जाके देखोगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने ये क्लियरली दिखाया हुआ है कि उनके आर्टिकल्स रैंक हो रखे हैं। तो गाइस ये कोई नई बात नहीं है, बट आपको प्रॉम्प्ट सही डालना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर ये है तो आंसर इसी के लिए होना चाहिए, आर्टिकल के अंदर इसी के इर्द गिर्द उसका आंसर होना चाहिए। मतलब इसको पूरी तरीके से, जो क्वेश्चन है इसको पूरे इसका आंसर उसके अंदर प्रॉपरली होना चाहिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं होना चाहिए, तब जाके वो आर्टिकल रैंक होता है ना। तो यूजर को सेटिस्फाई करे ऐसा आंसर होना चाहिए, कुल मिला के कहने का मतलब ये। तो यहां पर आ जाते हैं, सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दिया, टैग्स जनरेट करके दे दिया। ठीक है, नीचे आते हैं, टाइटल जनरेट करके दे दिया, कंटेंट लिख के दे दिया, और कंक्लूजन दिया। अब देखो सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर दो, ये आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। दिखा देता हूं ये आर्टिकल पब्लिश होने के बाद कैसा लगता है। ओके, सो गाइस ये आर्टिकल यहां पे पब्लिश हो चुका है, और यहां पर देखो ब्रांड ए मिक्सर ग्राइंडर, ब्रांड बी मिक्सर ग्राइंडर, ब्रांड सी मिक्सर ग्राइंडर। अब अभी ब्रांड ए, ब्रांड सी, ब्रांड बी क्या है, ये आपको यहां पर
Amazon affiliate अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद Amazon से जो भी मिक्सर ग्राइंडर डालना है वो मिक्सर ग्राइंडर का ब्रांड लाकर यहाँ पर डाल दो, बस बात खत्म। बाकी सारा तो कंटेंट इसने आपको लिख कर दे दिया। ये तो हालांकि एक शॉर्ट कंटेंट था, इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसका बड़ा भी कंटेंट जो है आप क्रिएट कर सकते हो। शॉर्ट है, मीडियम है और लॉन्ग है। मैंने यहाँ पर वीडियो छोटा रहा है इसलिए शॉर्ट क्रिएट किया है, ठीक है। सो गाइज इस तरीके से एआई कंटेंट क्रिएटर भी आपकी हेल्प कर सकता है, तो ये भी आपको इसी प्लान में मिलता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि ये प्लान सबसे बेस्ट प्लान है। तो अब खरीदना कैसे है, अगर आपको ये नहीं पता तो गाइज यूट्यूब पे जाओ, ठीक है। और इस हालांकि खरीदते कैसे उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, लेकिन अगर किसी वजह से हम भूल गए तो क्या कर सकते हो, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग, ठीक है, फ्रॉम होस्टिंगर। तो आप यहां पे देख सकते हो हमारा ही चैनल है डी मार्केटिंग वॉल, और इस चैनल का ये जो वीडियो है अगर आप कीवर्ड सर्च करो सबसे पहले नंबर पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा हमारा। इस वीडियो को देख लेना, पूरा का पूरा ब्लॉग सेटअप करके दिखाया हुआ, होस्टिंगर से होस्टिंग लिया, डोमेन क्लेम किया, एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट किया, सीडीएन एक्टिवेट किया, सारा सब कुछ करके ये वीडियो जो है मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है। और उस वीडियो में हमने यही होस्टिंग खरीद के दिखाया था, ये एरियल मनी वाला जो आप देख रहे हो ये वाला, ठीक है। ये होस्टिंग हमने इसी वीडियो में खरीद के दिखाया हुआ था, तो आप इस वीडियो को देख के सीख सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब गाइज यहां पर मैं आपको एक प्रोमो कोड भी बता देता हूं। फॉर एग्जांपल हम प्रीमियम प्लान खरीदते हैं 4 साल के लिए, ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं, और आ जाएंगे हम कार्ट में आने के बाद आप देखना इसका टोटल जो बनता है ना 6192 रुपीज होता है 4 साल के लिए, और प्लस आपको 2 मंथ्स या 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाएगी, और फ्री डोमेन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और 3 मंथ्स कभी होता है, कभी 2 मंथ्स होता है, ये हर 3-3 दिन में बदलता रहता है, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो टोटल 51 महीने का यहां पर या 50 महीने का जो टोटल बनता है वो 6192 रुपए होते हैं। अब फर्दर डिस्काउंट के लिए इस पर क्लिक करना है, हैव ए कूपन कोड पे, और यहां पर लाके आपको टाइप कर देना है होस्टिंगर 10 और अप्लाई पे क्लिक कर देना, और आपको क्या हो जाएगा, ये डिस्काउंट हो जाएगा 5572 रुपए। और अब आप 4 साल और 2 महीने के लिए जो पे करोगे यहाँ पे वो है 5572 रुपए, ठीक है। और इसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा पे करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, टोटल सब कुछ मिला के आपको ये अमाउंट यहाँ पे करना है और डन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन डज नॉट इंक्लूड एप्लीकेबल टैक्सेस, ये जो है यहाँ पर इसके साथ आपको टैक्स भी जुड़ेगा बाद में, हालांकि जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना ज्यादा टैक्स भी होगा, ठीक है, वो तो रहेगा ही रहेगा। अभी जैसे 5500 है तो यहाँ पर आपको कुछ 5900 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि वो टैक्स और मिला के। लेकिन अगर मान लो कूपन कोड आप नहीं डालते तो आपको लगभग 6500 रुपए के आसपास पे करना पड़ जाता है, तो बस वही बात है, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है गाइस। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं, और उसके बाद हमें मेल कर देना रेसिप्ट, और आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएगा। पर ध्यान रखना आपको एक नए ईमेल आईडी का यूज करके खरीदना है, और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारा प्रोसेस समझाया हुआ है, ठीक है। सो गाइज तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें सही लगी होगी, अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर दे, और कोई डाउट तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।